जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो कुंभ राशि वालों, सावन के पूरे महीने जलाएं आप यह एक दीपक। इस एक दीपक के जलाते ही आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे अनोखे और अद्भुत दीपक के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप लोगों ने इस पूरे सावन के महीने भगवान शिव के सामने शाम के समय इस प्रकार का दीपक जलाया तो आपके जीवन में भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे और दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा, आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहेगी। आप जो चाहोगे आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी और भगवान शिव की आप पर पूरी कृपा बनी रहेगी और यह कृपा आपको हमेशा प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहेगा। तो आप लोग मेरी बातों को मजाक में बिल्कुल ना लें। मैं जो आपसे कह रही हूँ उसे ध्यान से सुने और मेरे अनुसार आप इस सावन के महीने में इस दीपक को प्रज्वलित करें। आपको जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, सावन मास शुरू हो जाता है, आपको यह काम करना शुरू कर देना है। आपको सावन के पहले सोमवार से ही यह कार्य करना शुरू कर देना है। जब सावन समाप्त होगा तब आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आपकी जो भी कामना है, आप जिस भी कामना से यह दीपक जलाएंगे भगवान शिव के सामने, आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जैसे कि आपका कोई कार्य है जो पुराने समय से लटका हुआ है, वह अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। आपने उसके लिए बहुत प्रयास कर लिया लेकिन आपका वो कार्य बन ही नहीं रहा है। आप उस कार्य को अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। तो आप अगर उस कार्य की कामना रखकर इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो 100% आपकी वह मनोकामना पूरी होगी। यह दीपदान इतना अद्भुत है, इतना चमत्कारिक है, जिसके बारे में शिव पुराण में भी वर्णन किया गया है। तो आज के वीडियो में हम आपको दीपक से जुड़ी हुई कई बातों को बताएंगे। साथ ही हम वीडियो के अंत तक आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन सा दीपक इस सावन के महीने में भगवान शिव के सामने प्रज्वलित करना है, जिससे कि आपके जीवन में चमत्कार हो जाए, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। इसे आप एक उपाय के तौर पर भी ले सकते हैं। यह आप लोगों के लिए एक रामबाण उपाय भी होगा। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक कर दें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और बाबा भोलेनाथ और बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखकर भेजें। फटाफट से अपने कमेंट बॉक्स को खोलें और जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ लिखकर भेज दें। कमेंट लिखने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। कमेंट को एक बार नहीं 3-3 बार लिखें। आप लोगों के कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। आपके कमेंट को पढ़कर मेरा मन खुशियों से भर जाता है, मेरे मन में उत्साह बढ़ जाता है। और एक आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो को शांत मन से सुनें। तो देखिए, शास्त्रों में दीपक को लेकर कई बातें बताई गई हैं। दीपक जैसे कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना। दीपक की बाती पूरी जल जाती है तो हमें क्या संकेत देती है? जब दीपक की बाती अधूरी जली हुई रह जाती है तो उस समय हमें दीपक क्या संकेत देता है? कुछ ऐसे संकेतों को बताते हुए हम आपको यह मनोकामना पूर्ति दीपक के बारे में भी वीडियो के अंत में बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सावन मास के अधिष्ठाता देव हैं। इस मास में भगवान शिव की सामान्य पूजा करने पर भी अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यूं तो भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, लेकिन एक दीपक ही आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करवा सकता है। शिव पुराण में इस दीपक के बारे में वर्णन किया है कि सावन के महीने में
यदि भगवान शिव के भक्तगण इस प्रकार का दीपक भगवान शिव के सामने प्रज्वलित करते हैं तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। उनके जीवन से सारे दुख दरिद्र समाप्त हो जाते हैं। शिव पुराण कहता है सावन के महीने में भगवान शिव के सामने दीपक जलाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में अंधकार खत्म हो जाता है। आइए जानते हैं शिव पुराण में किस दीपक के बारे में बताया गया है जिससे कि व्यक्ति को इस दीपक के जलाने पर मनवांछित फल मिलता है। मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोग अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ तो करते होंगे और पूजा करते समय दीपक भी जलाते हैं। दीपक जलाने का बहुत बड़ा नियम है। पहले लोग दीप को प्रज्वलित कर लेते हैं, उसके बाद देवी देवताओं को स्नान, चंदन, भोग सामग्री अर्पित करते हैं। पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो आप जानते ही होंगे और ये आपको पता होना चाहिए। आपने देवी देवताओं का नाम लेकर दीपक जलाया है। जिस देवी देवता के सामने आपने दीपक जलाया है, क्या आपको पता है कि यह जो दीपक आप जला रहे हैं, आपने यह जो दीपक जलाया है, यह दीपक आपके देवी देवता स्वीकार कर रहे हैं। आपके देवी देवताओं तक इस दीपक की लौ पहुंच रही है, आपकी प्रार्थना उन तक पहुंच रही है या नहीं? क्या आपको पता है कि वह दीपक आपको कोई गलत संकेत तो नहीं दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या फिर आपके दीपक की बाती अधूरी रह जाती है और दीपक में घी बच जाता है? क्या आपकी दीपक की बाती पर फूल बन रहा है या नहीं? फूल बनता है और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना या फिर अधूरा बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपकी परेशानियों की बजाय घर में जलाया हुआ दीपक तो नहीं है और कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में बाती तो नहीं जलाते हैं? और क्या आपकी पूजा का दीपक पुराना है या नया? इतने सालों से आप एक ही दीपक में पूजा करते आ रहे हैं, कहीं आपकी भी तो आदत नहीं हो गई है कि हर थोड़े दिनों के बाद दीपक को बदल लेने की? चलिए इन सभी बातों को हम आज आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। तो देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और उस दीपक में अधजली बत्ती और घी बच जाता है। और कभी कभी हमारा दीपक जल जाता है और हमारे दीपक में फूल बन जाता है। इन सभी बातों का अलग अलग मतलब होता है, सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम होते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि जब हमारा दीपक पूर्णतः जल जाता है, दीपक में एक कालिक यानी कि राख बनकर दीपक में जो वो है बत्ती की राख रह जाती है, तो समझ लो कि आपका दीपक देवी देवताओं ने स्वीकार किया है, आपकी प्रार्थना सीधे देवी देवताओं तक गई है। और जब कभी कभी हमारे दीपक में फूल बन जाता है तो इसका सीधा मतलब यह है कि ईश्वर हमारी पूजा से प्रसन्न है, भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और इसका वह हमें संकेत दे रहे हैं, जो दीपक के माध्यम से हमें यह संकेत मिल रहा है कि हमारी पूजा स्वीकार हो गई है। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी आपके साथ पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाती हैं, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बन जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि दीपक में छोटे छोटे से कई फूल बनते हैं, तो यह तभी होता है जब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं मौजूद रहती हैं, वह भी आपके साथ आपकी पूजा में भागीदारी लेती हैं और इसी कारण से आपके दीपक में एक से अधिक फूल बन जाते हैं। कभी कभी तो साक्षात देवी देवताओं का रूप बनने लगता है। कभी कभार इस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है जैसे कि माँ काली की कटार। यदि आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सचमुच में बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी पूजा से आपके इष्ट देवी देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। आपने कभी कभार ऐसा भी देखा होगा कि आपका दीपक शांत होते समय एकदम से ऊपर की तरफ उठ जाता है। दीपक शांत होने वाला होता है लेकिन उसकी लौ ऊपर की ओर जाने लगती है। वह इतनी ज़्यादा ऊपर उठ जाती है
तो क्या आप जानते हैं कि इसका क्या संकेत है? जब आपके दीपक की लौ ऊपर की ओर जाने लगे तो वो आपके देवी देवता की प्रसन्नता का प्रतीक होता है। इसका सीधा मतलब है कि आपके देवी देवता, आपके कुल के देवी देवता आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। और वहीं अगर आपकी जोत फड़फड़ाकर या भवक 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 कर बुझ जाती है, धुआं भी छोड़ने लगती है, तो इसका संकेत यह होता है कि आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा का वास है, जिस कारण से आपकी जोत भवक भवक कर जल रही है और अपनी परिस्थिति में वह शांत हो जाती है। दीपक जलाते समय और एक बात का ध्यान रखें, यदि आप पहले से ही जले हुए दीपक में पुनः फिर से दीपक जला देते हैं, यानी कि आपने सुबह दीपक जलाया, उसी दीपक में आपने शाम को फिर से दीपक जला दिया, तो ऐसी गलती बिल्कुल न करें। ऐसा करने से आपके पीछे दुर्भाग्य पड़ जाता है। दुर्भाग्य आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख पड़ी है या फिर रुई या कालौंच और आपने अपनी बाती उसमें ही जला दी है, तो ऐसा करने से बचें। आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाएंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको अपनी पूजा का कोई भी फल नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इसके भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके बनते कार्य बिगड़ने लगेंगे, आपकी तिजोरी का जो धन है वह नष्ट होने लगेगा और आपके धन आगमन के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि कभी भी एक बार जलाया हुआ दीपक दोबारा प्रज्वलित न करें, उसमें दूसरी बत्ती रखकर दीप को प्रज्वलित न करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं, तो इसका हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जितना पुराना दीपक होगा वह उतना ही सिद्ध और शक्तिशाली दीपक बन जाता है। इसीलिए दीपक को कभी ना बदलें। दीपक एक ही कीमत पर बदलना चाहिए। यदि आपका दीपक टूट जाता है फिर भी आपको उस टूटे हुए दीपक को बदलाना नहीं चाहिए, उसको किसी एक जगह पर अपने घर में रख देना चाहिए, क्योंकि वह बहुत पुराने समय से जलता आ रहा दीपक सिद्ध दीपक बन जाता है। उस सिद्ध दीपक से आप अपने जीवन में कई प्रकार के चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि वह दीपक सिद्ध है। तो आपके जीवन में वह दीपक आपके कई प्रकार के काम बना सकता है, क्योंकि उस दीपक में देवी देवताओं की शक्ति मौजूद है। तो पुराण में वर्णन है, आप एक दीपक को लगातार कई सालों तक जलाएंगे तो वह दीपक धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। उस दीपक में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है। अगर बिना कारण आप दीपक को बदल लेते हैं तो यह आपकी तरक्की में रुकावट का काम करेगा। यदि आपको ऐसी आदत है कि आप हर रोज एक नया दीपक बना लेते हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप अपने घर के मंदिर का बस एक ही दीपक रखें जिसको सालों साल प्रज्वलित करें। उस दीपक में माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और सभी देवी देवताओं की कृपा आ जाती है, वह दीपक सिद्ध हो जाता है। तो पुराण में वर्णन है, अगर आप 20 सालों से एक ही दीपक में बाती जलाते आ रहे हैं तो वह दीपक आपका 100% सिद्ध हो जाता है और इसका चमत्कार आप अपने घर में देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोग बीमारी से ग्रसित है, कई प्रकार की दवाइयों के बाद भी उस मरीज की हालत में सुधार नहीं आ रहा है, तो आप इस दीपक को एक जल के पात्र में डालें, उसे थोड़ी देर बाद निकालकर और उस जल को रोगी को पिला दें। 10 मिनट के अंदर उसका बुखार तुरंत उतर जाता है। इस दीपक में इतनी शक्ति आ जाती है। अगर आपका काम धंधा चल नहीं रहा है तो आप अपने दीपक को तांबे के लोटे में डालकर रख दीजिए और इसे पूरी रात्रि भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन पानी का छिड़काव अपने घर व दुकान पर कर दें। ऐसा करने से आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जब हम अपनी पूजा पाठ में लगातार एक ही दीपक का प्रयोग करते हैं तो वह दीपक सिद्ध हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात,
जैसे कि कई लोग बेलपत्र के नीचे दीपक जलाते हैं, तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाने का विधान है। तो जब हम किसी पेड़ पौधे के नीचे दीपक जलाते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस दीपक की बाती को पूरा ही जल जाना चाहिए, उस दीपक में बाती अध जली ना रहे। यदि आपने किसी पेड़ पौधे के नीचे दीपक जलाया है तो आपका दीपक अध जला रह जाता है तो आपके पीछे दुर्भाग्य पड़ जाएगा और आपके घर में रोग बीमारियों का संकट बढ़ जाएगा और कभी भी रोग बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए किसी पेड़ पौधे के नीचे दीपक जलाते समय पूरी तरह से सुनिश्चित करें कि दीपक का पूरा जल जाना अति आवश्यक है। यदि दीपक पूरी तरह नहीं जल रहा है तो आपको यह करना चाहिए, उसमें एक टिक्की कपूर की डाल देना चाहिए और वहां खड़े होकर थोड़ा इंतजार करना चाहिए। पेड़ पौधों के नीचे जलाया हुआ दीपक हमेशा पूरी तरह से जल जाना चाहिए। इसी तरह कभी कभी आपके साथ यह घटना भी घटित होती है कि आपके दीपक में आपने बत्ती भी रखी है और उसमें घी भी डाला है, साथ में आपने कपूर भी उसमें डाला है, लेकिन तब भी आपका दीपक बीच में बुझ जाता है। तो यह कहीं ना कहीं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं के होने का संकेत है, जो कि आपके दीपक को खंडित कर देती हैं। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही प्रकार की ऊर्जा रह सकती है। यदि आपके साथ यह घटना घटती है और कई बार घटती है तो आप सावधान हो जाएं। इसके लिए फिर आप रात्रि 9 बजे एक गाय के उपले पर कपूर, 2 लौंग और लोईवान डालकर अपने घर में धुआं करना शुरू कर दें। इससे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वह तुरंत ही आपके घर से बाहर निकल जाएंगी। प्रिय बंधुओं, यह तो थी दीपक से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें, कुछ जरूरी नियम जो हमने आपको बता दिए हैं। चलिए अब हम आपको उस दीपक के बारे में भी बताते हैं जिसको आपको इस सावन के महीने में, जिस दीपक को आपको पूरे सावन के महीने में जलाना है और भगवान शिव से अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं के लिए आग्रह करना है। आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। अब हम उस दीपक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो कृपया ध्यान से सुने। देखिए, शिव पुराण के अनुसार सावन मास में हर रोज रात के समय भगवान शिव के सामने एक घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक हमेशा 8 या 12 मुखी का होना चाहिए। मनोकामना पूर्ति का दीपक हमेशा 8 या 12 मुखी होना चाहिए। इससे शिव कृपा और अच्छा पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी समस्याओं का अंत होता है। शिव पुराण में इस दीपक के बारे में वर्णन किया गया है। इससे संबंधित एक कथा भी बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव के सामने दीपक जलाने के क्या फायदे हो सकते हैं। भगवान शिव के सामने इस प्रकार का दीपक जलाने से क्या लाभ होता है। तो यदि आप इस सावन के पूरे मास में 8 मुखी या 12 मुखी दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में कुबेर भगवान की भी कृपा होगी, भगवान कुबेर की भी कृपा बनेगी और बाबा भोलेनाथ की भी कृपा से इस दीपक से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आपको यह दीपक शिव मंदिर में जाकर प्रत्येक शाम को जलाना है। रात्रि में आपको 8 साढ़े 8 बजे के बाद यह दीपक जलाना है। शिव पुराण में वर्णन है, जो लोग इस प्रकार का दीपक पूरे सावन के महीने भगवान शिव के मंदिर में जाकर जलाते हैं, उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देखिए, आज हम दीपक के बारे में कुछ आपको खास बातें बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुने। जैसे कि आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो आपको 16 बाती का दीपक जलाना चाहिए, और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको 7 मुखी घी का दीपक जलाना चाहिए।